सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार आज खैराबाद स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे हैं। वहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के खैराबाद के संवाददाता धीरज शुक्ला। तो धीरज बताएं कि जब सीतापुर के जिलाधिकारी जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, किन किन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं और बच्चों के द्वारा वहाँ पर क्या बताया जाता है? निशान जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर लगभग 10:05 के आसपास श्री पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद का औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं। जैसे उनकी गाड़ी गेट के अंदर एंट्री होती है, वहां पर जो अध्यापक हैं सब में खलबली मच जाती है और छात्र छात्राओं को सूचना मिलती है कि जिलाधिकारी निरीक्षण करने आ रहे हैं। छात्र छात्राएं जो हैं वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। जिलाधिकारी के द्वारा सबसे पहले मेस का निरीक्षण किया जाता है, हॉस्टल का निरीक्षण किया जाता है, भौतिक विज्ञान कक्ष का निरीक्षण किया जाता है, स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया जाता है और कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उसमें जो साफ सफाई व्यवस्था, जो भी अंदर की समस्याएं रही हैं, उनका खुल के सामने नहीं आ पाया कि क्या अंदर उनको समस्याएं मिली। लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय बाहर निकल के आते हैं तो बच्चे जो उनको कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं, वो उनकी समस्याएं जो होती हैं वो जिलाधिकारी महोदय को खुद चौंका देती हैं और जिलाधिकारी महोदय एक एक करके उनकी समस्याएं सुनने लगते हैं। धीरज जी, क्या क्या समस्याएं सामने आती है मुख्य रूप से, क्योंकि बाहर जो बच्चों छात्र छात्राओं से बात कर रहे होते हैं, अंदर जिस हिसाब से उन्होंने निरीक्षण किया, अगर बात करें तो हॉस्टल भी देखा है, विज्ञान स्मार्ट क्लास रूम देखा है, जहां पढ़ाई होती है वहां देखा है, तो सभी चीजें देखने के बाद जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से बच्चों ने क्या बताया या बच्चों ने जिलाधिकारी को क्या बताया? बच्चों ने एक एक करके जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्याएं बताई, जिसमें प्रमुख रूप से पानी स्वच्छ न मिलना, बच्चों को भोजन सही न मिलना, जो विद्यालय की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती है, बताया जाता है कि बजट नहीं आया है। बच्चों का कहना है कि एक दूसरे अपने फ्रेंड से जो है ड्रेस का हम लोग शेयर करके ड्रेस का उपयोग करते हैं। समय से भोजन नहीं मिलता, क्लास समय से नहीं चलती हैं, क्लास खाली रहती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने लगभग 2 दर्जन से अधिक जो समस्याएं बच्चों की थी उनको जो है जिलाधिकारी महोदय ने सुना और उनके द्वारा बच्चों को ये भी आश्वासन दिया गया कि जो आपकी समस्याएं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण समस्याओं का किया जाएगा और हर माह मेरे द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। अगर किन्हीं कारणवश हम विद्यालय नहीं आ पाते हैं तो प्रतिनिधि के रूप में मेरा कोई सदर एसडीएम जो विद्यालय का निरीक्षण करने आएगा और आप लोगों की समस्याएं सुनेगा। बिल्कुल। जिलाधिकारी का निरीक्षण कितनी देर चला धीरज, और उस दौरान कौन कौन अध्यापक मौजूद रहे वहाँ पर? निशान जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी का जो निरीक्षण है वो लगभग 1 घंटे के आसपास चला और जिलाधिकारी महोदय ने बच्चों को ये भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जो भोजन बनेगा, जब मेस का निरीक्षण करके वापस आए तो भोजन जो बनेगा उस भोजन को बच्चों के साथ जो वहाँ के अध्यापक हैं वो अध्यापक भी बच्चों के साथ भोजन करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये रही कि जिलाधिकारी महोदय ने विद्यालय प्रशासन को जो है निर्देशित किया है कि हर एक कक्ष में, हर एक रूम के बाहर उनका सीयूजी नंबर लगाया जाए। उन्होंने बच्चों से ये भी कहा कि मेरा हर कक्ष के सामने जो बाहर सीयूजी नंबर लगाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्याएं अवगत करा सकते हैं। अगर बहुत ही स्थिति कोई ऐसी आती है कि मुझको फोन पर ही बात करनी है तो आप लोग मुझे फोन मिला करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी राहत जो है जिलाधिकारी ने दी है उन छात्र छात्राओं को जिनकी समस्याओं का अंबार जैसे जिलाधिकारी पहुंचते हैं तुरंत वो लगा देते हैं। फिलहाल बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जो खैराबाद में स्थित है वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण करते हैं और जानकारी मिल रही कि करीब आधे घंटे से अधिक निरीक्षण चलता है। निरीक्षण के दौरान वो विद्यालय के अंदर बने हॉस्टल रूम्स, साथ में पढ़ाई कक्ष जो होता है, स्मार्ट क्लासेस, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी चीजों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, बारीकी से देखते हैं और वहाँ पर दिशा निर्देश देते हैं कि विद्यालय में जो है बच्चों छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जो है बेहतर एक बढ़िया माहौल बने, साफ सुथरा माहौल हो वहाँ पर। इसके चलते जब जैसे ही छात्र छात्राओं को पता चला कि जिलाधिकारी वहां पर आए हैं तो जिलाधिकारी से मिलने के लिए जो स्कूल के छात्र छात्राएं थे उन्होंने मुलाकात की और एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगे। समस्याएं जो बताई उन्होंने काफी गंभीरता से बताई और जिसको जिलाधिकारी ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए सुना भी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जो है जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि यहाँ शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, भोजन सही से नहीं मिल पाता है, जो क्लासेस हैं वो सही से नहीं चल पा रही है, ड्रेस वितरण नहीं हो पा रहा है, तो कॉपी किताबें कोर्स नहीं दी जा रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं जो छात्र थे वहाँ पर वो जिलाधिकारी के सामने रखते हैं। फिलहाल
रखने के बाद जिलाधिकारी उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्कूल प्रशासन को जो है निर्देशित किया है कि सभी जो भी समस्या उसका निराकरण किया जाए और साथ में जो कक्षा के बाहर है वहाँ पर जिलाधिकारी का CUG नंबर लिखा दिया जाए, जिससे कोई भी छात्र को या छात्राओं को कोई परेशानी हो तो वो सीधे जिलाधिकारी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें अवगत करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि वो हर माह जो है निरीक्षण करने आएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो उनके अधीनस्थ अधिकारी जो है वहाँ पर निरीक्षण करने जरूर पहुँचेंगे। बच्चों को आश्वासन देकर गए हैं। फिलहाल जो स्कूल के छात्र हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या क्या समस्याएं आगे नहीं वो भी देख लेते हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने की उपस्थिति क्योंकि हम लोग कक्षा 10 में आ गए। इस साल हमारी बोर्ड की परीक्षा है, जिसमें टीचरों ने हम लोगों को बहुत से टीचर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे विद्यालय में कुछ चीज़ें ऐसे उपस्थित है जिनके अभी 5 चैप्टर 3 चैप्टर छूटे पड़े हैं, जिन टीचर ने अभी कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया है। और यहाँ पे रिमीडियल क्लासेस चलती हैं जिसमें 1-2 टीचरों को छोड़ के सारी क्लासेस खाली जाती हैं। और जो सुपरवाइज स्टडी शाम को चलती है जिसमें खुद से पढ़ना रहता है, तो उसमें भी कोई टीचर की ड्यूटी नहीं लगती। कल कुछ ही टीचर्स आते हैं, बाकी पूरा दिन खाली रहता है। पूरे विद्यालय में शोर मस्तर रहता है शाम को, जो हमको पढ़ने में दिक्कत आती है। सर, मैं आदित्य मिश्रा हूँ, मैं 10th B का स्टूडेंट हूँ। हमारी कई प्रॉब्लम्स हैं। मेन इसमें से है कि हम लोग को लास्ट 2 ईयर से कोई ड्रेस नहीं मिली है और हम लोग अपने फ्रेंड्स की ड्रेस एक दूसरे से शेयर करके पहन रहे हैं क्योंकि हम लोग को शॉप करना होता है स्कूल में। और दूसरी चीज़, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं यहाँ की। मेस तो बिल्कुल कोई उसकी वो नहीं है, लिमिट नहीं है, बहुत अनहाइजीनिक है। ड्रिंकिंग वाटर का कोई यहाँ पे सेटअप नहीं है। डॉर्मेट्री के टॉयलेट, सबका दरवाज़ा कहीं किसी का टूटा है, किसी का फ्लश काम नहीं कर रहा, सबकी हालत ख़राब है। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है, मैं कक्षा 10वां का छात्र हूँ। जी सर, जो है हमारे वहाँ स्पोर्ट्स में ताइक्वांडो के लिए एक कोच आते हैं, बलजीत सर, बहुत अच्छी कोच हैं। उनका जो था 15 दिन का सेशन था, जिसमें उनको 1200 रुपये एक टाइम का देना था। एक टाइम का उनको पेमेंट होना था। सर, उनके 2 सेशन चलते थे दिन के, मतलब 30 सेशन हुए टोटल। बट उनके जो 1200 रुपये थे सर, उनको 1200 रुपये ना देकर 950 रुपये दिए गए और सर बाकी के रुपए वो ले लिए उन्होंने, मतलब शासन ने वो खा लिए सर। और उनका सेशन, उनसे कहा गया कि वो अपना सेशन 15 दिन का ना कह के 30 दिन का करवाएं, मतलब कहें और वो 15 दिन करें, जिससे कि बाकी का जो 15 दिन का रुपए होगा वो ही शासन और प्रशासन ले लेगा। जी, मैं अभय कक्षा 10 A का छात्र हूँ। सर, अगर हमारे विद्यालय में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर हम लोग किसी भी बात को लेकर अगर वाइस प्रिंसिपल सर से बात करना चाहें तो बात करने के बजाय कभी मतलब हम लोगों को फेस करने के बजाय वो पीछे हटते हैं, बात करने के तैयार नहीं होते हैं और कैंपस में धमकी देते हैं अगर मतलब कि सस्पेंशन हो जाएगा वगैरह वगैरह। और कैंपस में फॉगिंग वगैरह हो नहीं रही, मच्छर जो है बहुत हो रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से जो है वहाँ के पढ़ने वाले छात्रों ने गंभीर आरोप जवाहर नवोदय विद्यालय पर लगाए कि वहाँ पर जो है क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ सही नहीं चल रहा है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए धीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।